क्या करते हैं, RTI एक्ट, ठीक है। यानी सूचना का अधिकार कब का है, 2005 का है। कब का है, 2005 का है। RTI का जो अधिकार है यानी क्या है, यानी मौलिक अधिकार है। मौलिक अधिकार है किसके अंदर आता है, अनुच्छेद 19(1) के अंदर, 19(1) के अंतर्गत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। क्या, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। RTI क्यों, यानी RTI क्यों लागू हुआ, क्यों आया, यानी भ्रष्टाचार के खिलाफ एक बड़ा कदम है। क्या है, भ्रष्टाचार के खिलाफ एक बड़ा कदम है। सरकारी अधिकारी कर्मचारियों विभागों के कार्यों को क्या है, पारदर्शी बनाने के लिए, क्या पारदर्शी बनाने के लिए आया। RTI का इतिहास क्या है, यानी सबसे पहले RTI कहाँ पे आया, स्वीडन में आया। कब आया, 1766 में आया। कब आया, यानी जन्मदाता क्या है, स्वीडन है। भारत में RTI सबसे पहले कहाँ आया, यानी राजस्थान में आया। कौन सा राज्य था जिसने RTI को कानूनी मान्यता प्रदान की, तो यानी तमिलनाडु ने। किसने, तमिल, यानी मिल और खोआ खा, यानी RTI कहाँ आया, तमिलनाडु और गोवा में आया। सबसे पहले RTI है वो 1990 के दशक में MKSS यानी मजदूर किसान शक्ति संघ मामले में RTI का प्रयोग आरंभ किया गया। यानी अगर हम बात करते हैं किसकी, अगर हम बात करते हैं, ठीक है, यानी धारा, ठीक है, यानी धारा 1 की बात करते हैं तो धारा 1 में क्या है, संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारंभ है। यानी कब ये अधिनियमित हुआ, ठीक है, तो कब हुआ, यानी 15 जून 2005 को हुआ। कब हुआ, 15 जून 2005 को हुआ। 12 अक्टूबर 2005 को क्या हुआ, 12 अक्टूबर। तो यानी डेट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो डेट की हम क्या करते हैं, यानी IT है, IT तो 15 जन, यानी IT के कितने जन, 15 जन डालेंगे कि RTI का 15 जन, ठीक है। और लागू करेंगे तो लागू में यानी लागू होगी तो कब होगी, यानी केवल 12 अक्टूबर, 12 यानी 12 अक्टू, ठीक है, 12 अक्टू, ठीक है, 2005। इसके बाद यानी इसमें चैप्टर कितने, चैप्टर हैं 6, धारा कितनी, 31, ठीक है, यानी 31 कितनी, 31 हैं। इसके बाद अगर हम बात करते हैं, यानी परिभाषा की बात करते हैं, 2A में क्या है, समुचित सरकार है, यानी अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट है, विधि द्वारा स्थापित या गठित सरकार है, या केंद्र सरकार या राज्य सरकार बोल सकते हैं। यानी विधि द्वारा जो स्थापित है, गठित सरकार है, वो चाहे केंद्र करे या कौन करे, राज्य करे, वो है। ऐसे अगर हम 2.5 की बात करते हैं, यानी 2E की बात करते हैं, तो यानी सक्षम अधिकारी है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। 2E किस में है, यानी सक्षम अधिकारी। सक्षम अधिकारी कौन कौन होते हैं, लोकसभा और विधानसभा के मामले में कौन स्पीकर होती है, लोकसभा और विधानसभा के मामले में कौन होते हैं, स्पीकर होते हैं। राज्यसभा और विधान परिषद में सभापति होते हैं। सुप्रीम कोर्ट के मामले में चीफ जस्टिस होते हैं या मुख्य न्यायाधीश जिसको बोलते हैं। और हाई कोर्ट के मामले में हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश होता है। और ट्रिब्यूनल्स या प्राधिकरण के मामले में होता है, ठीक है, यानी केंद्र में राष्ट्रपति होते हैं, राज्य में कौन होते हैं, राज्य में होते हैं, ठीक है, राज्यपाल होते हैं। यूटी में कौन होते हैं, प्रशासक होते हैं। इसके बाद सूचना का जो अधिकार है किसमें है, यानी F में है। किसमें है, F में है, जिसे हम इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में सेव सुरक्षित करते हैं। इलेक्ट्रिक फॉर्म में क्या करते हैं, सेव सुरक्षित करते हैं। सूचना के अंतर्गत क्या क्या आता है, यानी दस्तावेज आते हैं। क्या आते हैं, दस्तावेज आते हैं। सूचना के अधिकार में आप क्या कर सकते हैं, दस्तावेज मांग सकते हैं, ज्ञापन मांग सकते हैं, ईमेल आता है, ओपिनियन आता है। क्या आता है, ओपिनियन आते हैं, यानी क्या आपकी ओपिनियन है, ठीक है, ओपिनियन क्या है। एडवाइज क्या है एडवाइज, ठीक है। और प्रेस रिलीज, यानी प्रेस ने क्या रिलीज किया। और सरकम, ठीक है, यानी सर्कुलर क्या है, ऑर्डर भी आएगा। क्या आएगा, ऑर्डर, यानी परिपत्र आएगा, आदेश आएगा। लॉग बुक भी आएगी, क्या आएगी, लॉग बुक भी। और संविदा ठेका भी आएगा, रिपोर्ट भी आएगा, ठीक है। और मॉडल भी इसी के अंदर आएगा। आंकड़े भी आएगा, क्या आएगा, आंकड़े। या प्राइवेट कंपनी का डेटा भी, ठीक है, यानी प्राइवेट कंपनी का डेटा भी सूचना में आता है। जो सरकारी विभाग या अधिकारी के अंतर्गत, ठीक है, कार्य कर रही हो, जो सरकारी विभाग या अधिकारियों के अंतर्गत जो कार्य कर रही है लेकिन प्राइवेट कंपनी है, तो उसका, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं, दस्तावेज मांगे जा सकते हैं। कोई भी दस्तावेज है वो मांग सकते हैं। ज्ञापन मांग सकते हैं, ठीक है, यानी ज्ञापन मांग सकते हैं। ईमेल भी मांग सकते हैं, कोई ईमेल। ओपिनियन, ठीक है, इस बात पे आपका क्या ओपिनियन है, मत क्या है आपकी, सलाह भी ले सकते हैं कि इसमें सलाह दीजिए हमें। और फिर क्या, यानी प्रेस, ठीक है, प्रज्ञप्ति पत्र भी मांग सकते हैं। प्रेस में आपने प्रज्ञप्ति, यानी प्रेस में जो रिलीज किया वो। और परिपत्र मांग सकते हैं, ऑर्डर मांग सकते हैं, लॉग बुक मांग सकते हैं, लॉग बुक। और संविदा मांग सकते हैं, ठेका। रिपोर्ट भी मांगी जा सकती है, मॉडल मांगा जा सकता है, आंकड़े मांगे जा सकते हैं। क्या, आंकड़े, मॉडल भी मांगा जा सकता है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं,
ठीक है, यानी सूचना का जो अधिकार है, यानी 2H में क्या आता है, यानी पब्लिक अथॉरिटी आती क्या, 2H, ठीक है, 2H यानी H कैसे याद करेंगे, H यानी 2H में क्या आता है, पब्लिक अथॉरिटी आती, क्या आती, पब्लिक अथॉरिटी आती है। ठीक है, यानी पब्लिक अथॉरिटी में कौन कौन, यानी अधिकारी आएगा पब्लिक अथॉरिटी, या कोई निकाय या बॉडी आएगी, क्या आएगी, निकाय या बॉडी, या संस्थान आएगा, क्या संस्थान, यानी एनजीओ यानी गैर सरकारी संस्थान। कैसा, एनजीओ क्या होता है, गैर सरकारी संस्थान भी आता है पब्लिक अथॉरिटी में। यानी लोक प्राधिकरण में कोई अधिकारी भी आएगा, कोई निकाय हो सकता है, या एनजीओ वगैरह भी आ सकती है। ये तीनों तभी पब्लिक अथॉरिटी मानी जाएंगी जब संसद, ठीक है, संसद, विधान यानी संविधान, यानी संसद, संविधान या विधानमंडल या समुचित सरकार इनका गठन नियुक्त करती हैं। ठीक है, तभी ये मानी जाएंगी, क्या, पब्लिक अथॉरिटी मानी जाएंगी। इसके बाद यानी एनजीओ है, एनजीओ सरकार के कंट्रोल में रहता है, किसके, सरकार के कंट्रोल में होना चाहिए। ऐसे ही 2J है, 2J में क्या है, यानी सूचना के अधिकार की परिभाषा, यानी सूचना के अधिकार की परिभाषा दी गई। आरटीआई का वो है अधिकार जो इस एक्ट के अंतर्गत किसी भी पब्लिक अथॉरिटी द्वारा, ठीक है, दिया जाता है, इसमें शामिल है। यानी पब्लिक अथॉरिटी द्वारा क्या किया जाता है, यानी आरटीआई का वो है अधिकार जो इस एक्ट के अंतर्गत, यानी ये एक्ट है, इसके अंतर्गत क्या है, पब्लिक अथॉरिटी द्वारा दिया जाता है, पब्लिक अथॉरिटी द्वारा दिया जाता है। यानी इंस्पेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट, ये डॉक्यूमेंट और क्या, रिकॉर्ड है और क्या है, नोट्स है, टिप्पणी है, क्या है, नोट्स हो गई, डॉक्यूमेंट रिकॉर्ड हो गई, ये सब हो सकती है, डॉक्यूमेंट रिकॉर्ड, सैंपल, यानी सूचना के अधिकार में, यानी सूचना के अधिकार में ये आते हैं, सैंपल आते हैं, यानी सर्टिफाइड सैंपल आएगा। और क्या है, यानी फ्लॉपी भी आएगी, वीडियो ठीक है, यानी वीडियो कैसेट भी आ सकती है, और क्या, टेप भी आ सकती है, क्या, टेप, या इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड भी आ सकता है, क्या, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड भी आ सकता है। ठीक है, यानी आरटीआई के अधिकार में है, आरटीआई वह अधिकार है जो इस एक्ट के अंतर्गत पब्लिक अथॉरिटी द्वारा दिया जाता है। पब्लिक अथॉरिटी है वो क्या करेगी, इनको देगी, तो क्या है, डॉक्यूमेंट के फॉर्म में दे सकती है, डॉक्यूमेंट के रिकॉर्ड के फॉर्म में दे सकती है, टिप्ड नोट्स के फॉर्म में दे सकती है, और क्या है, डॉक्यूमेंट के अंतर्गत, ठीक है, रिकॉर्ड या सैंपल, यानी सर्टिफाइड सैंपल भी दे सकती है, फ्लॉपी भी दे सकती है, क्या, फ्लॉपी भी, ये क्या है, ये दिए जाते हैं। ऐसे ठीक है, वीडियो कैसेट में भी दे सकती है, अपना रिकॉर्ड है, उनसे मांगा जा सकता है, सूचना मांगी, लेकिन इन फॉर्म में देगी वो, टेप के फॉर्म में या इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड के फॉर्म में। इसके बाद अगर हम बात करते हैं, यानी आरटीआई सभी नागरिकों, यानी सिटीजन को प्राप्त है। आरटीआई किसको, यानी सभी नागरिकों, सिटीजन को प्राप्त है। यानी क्या कोई भी आरटीआई एक्ट के तहत सूचना मांग सकता है, तो हम कहेंगे नहीं। यानी कौन मांग सकता है, केवल भारत के नागरिक, यानी विदेशी नागरिक सूचना मांग सकते हैं, नहीं मांग सकते, नहीं तो वो मांगेंगे तो हाल तुरंत मांगेंगे, आपकी सेना कहाँ है, ये वो, ठीक है। यानी ऐसे ही, यानी सेना के बारे में तो नागरिक को भी नहीं दिया जाएगा अधिकार। ऐसी लोक प्राधिकरणों की ठीक है, बाध्यता, कर्तव्य, यानी लोक प्राधिकरणों की बाध्यताएं या कर्तव्य क्या क्या हैं, क्या क्या कर्तव्य हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें, डॉक्यूमेंट्स हैं, यानी जानकारी को, यानी सुव्यवस्थित करें, यानी डॉक्यूमेंट जानकारी को क्या करें, सुव्यवस्थित करें, जिससे जब भी क्या है, जानकारी मांगी जाए, जिससे क्या है, जब भी जानकारी मांगी जाए तो तुरंत उपलब्ध कराई जा सके। यानी क्या है, डॉक्यूमेंट के फॉर्म में वो क्या कर सकते हैं, सुरक्षित रख सकते हैं। ठीक है, और क्या है, डॉक्यूमेंट को इलेक्ट्रॉनिक रूप से सेव रखें, क्या है, इलेक्ट्रॉनिक रूप से सेव रखें, कौन रखें, यानी इनके ये कर्तव्य हैं, लोक प्राधिकरणों के क्या हैं, ये कर्तव्य हैं। यानी डॉक्यूमेंट को क्या सेव रखें इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, या सुव्यवस्थित रखें, जब भी अगर कोई मांगता है तो उनको देना पड़ेगा। इसके बाद लोक सूचना अधिकारियों का क्या है, पदनाम के बारे में अगर हम बात करें, लोक प्राधिकरण, ठीक है, यानी पीए सूचना देने के लिए अपने अधिकारी कार्यालयों में तैनात करेंगे, यानी क्या करेंगे, तैनात करेंगे। यानी केंद्रीय सूचना अधिकारी जो होता है, केंद्रीय सूचना अधिकारी, यानी सीपीआईओ और राज्य सूचना अधिकारी, यानी एसपीआईओ होता है। यानी कितने सीपीआईओ और एसपीआईओ को पब्लिक अथॉरिटी के ऑफिस में तैनात किया जा सकता है। यानी कोई निश्चित नहीं है, क्या है, कोई निश्चित नहीं है,
ठीक है, जितनी भी ज़रूरत है उतने अधिकारी क्या तैनात किए जा सकते हैं। इसके बाद अगर हम बात करते हैं यानी ठीक है, यानी 6 धारा कौन सी है, 6 यानी कौन सी धारा है, 6 है, यानी ITI द्वारा सूचना मांगने, ठीक है, मांगे जाने का आवेदन, यानी सूचना मांगे जाने का क्या कर सकते हैं, आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, यानी सूचना मांगने का क्या कर सकते हैं, आवेदन कर सकते हैं। ऐसे ही एक ITI आवेदन निम्न में से किस यानी किया जा सकता है, यानी निम्न में से किया जा सकता है, किस में किया जा सकता है, हिंदी में, अंग्रेजी में या ऑफिशियल लैंग्वेज में, किस में ठीक है, यानी कोई भी ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ एरिया की कोई भी ऑफिशियल लैंग्वेज भी हो सकती है। इसके बाद कौन आवेदन करेंगे, कौन आवेदन यानी कैसे आवेदन करेंगे, कैसे आवेदन किया जाएगा, लिखित फॉर्म में किया जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक रूप में भी किया जा सकता है। भाषा क्या होगी, हिंदी, अंग्रेजी या कोई क्षेत्रीय भाषा। यानी शुल्क कितना होगा, 10 रुपये होगा, किसमें 6 में किया गया है। इसके बाद 6 में ही तो बताया गया है। यानी ITI यानी सूचना, ठीक है, यानी सूचना कैसे मांगी जा सकती है, यानी ITI द्वारा सूचना मांगे जाने का आवेदन, ठीक है, यानी किस तरीके से किया जाएगा वो बताया गया। ऐसे ही डिस्पोजल यानी रिक्वेस्ट, यानी आवेदन का क्या है, निपटारा, आवेदन का निपटारा कैसे होगा, यानी सूचना देना कब तक अनिवार्य है, यानी कितने दिनों के अंदर, यानी आवेदन प्राप्ति के 30 दिन के भीतर क्या है, सूचना देना अनिवार्य है। यदि सूचना किसी के जीवन या स्वतंत्रता से संबंधित है तो कितने 48 घंटों में, 48 घंटे कितने हो गए, यानी 24 घंटे का क्या होता है, एक दिन होता है, यानी 2 दिनों में हो जाएगा। यदि सूचना अधिकारी तय समय सीमा, ठीक है, समय सीमा सूचना नहीं देता है तो माना जाएगा कि उसने क्या है, आवेदन निरस्त यानी रिजेक्ट कर दिया है, क्या है, निरस्त कर दिया है। ऐसे ये यदि कुछ जानकारियों के न दिए जाने के लिए क्या है, समाप्ति, यानी कुछ चीज़ों के बारे में नहीं, यानी धारा ITI की धारा यानी सूचना के प्रकटीकरण से यानी से छूट प्रदान करती है, कितनी, 8, यानी धारा 8 क्या करती है, यानी किन लोगों को क्या है, किन से रिलेटेड है जो सूचना नहीं दी जाएगी। देश की संप्रभुता, एकता, अखंडता, ठीक है, संप्रभुता यानी सुरक्षा, रणनीति, वैज्ञानिक और क्या है, आर्थिक हित और विदेशी संप्रभुता से संबंधित सूचना नहीं दी जाएगी आपको। और कोर्ट एजेंसी के द्वारा किसी सूचना को देने से मना किया जा सकता है, ठीक है। और क्या है, यानी विदेश सरकार द्वारा, यानी कोर्ट ने कोई वो दिया तो उसकी सूचना नहीं मांगी जा सकती है, ठीक है। ऐसे ही विदेशी सरकार द्वारा विश्वास करके कोई सूचना आपको दे दी गई, आपने अपने लोगों को दे दी, ऐसे नहीं। ऐसे ही किसी, ठीक है, यानी किसी के जीवन को खतरा या शारीरिक सुरक्षा को खतरा है, ऐसी सूचना नहीं दी जाएगी। ऐसे ही इसके बाद अपराधियों की इन्वेस्टिगेशन आदि की जानकारी भी नहीं दी जाएगी, अपराधियों की इन्वेस्टिगेशन आदि की जानकारी भी नहीं दी जाएगी, कब कहाँ पे अपराधी का इन्वेस्टिगेशन हो रहा है, ठीक है। ऐसे ही यानी मंत्रिमंडल के कागज नहीं दिए जाएंगे। और क्या, यानी थर्ड पार्टी के बारे में इसमें बताया गया। थर्ड पार्टी पर यानी व्यक्तिगत सूचना यानी दूसरा या अन्य, यदि किसी सूचना यानी क्या है, यदि सूचना अधिकारी से किसी भी व्यक्ति के यानी उसके द्वारा दी गई वस्तु की सूचना मांगी जाती है। और क्या है, और वह, ठीक है, यानी इसमें बताया गया यदि सूचना अधिकारी से किसी पर व्यक्ति की सूचना यानी उसके द्वारा दी गई वस्तु की सूचना मांगी जाती है और पर व्यक्ति द्वारा वह सूचना गोपनीय ठीक है बनाई यानी बताई गई है तो यानी जवाबदेह। और क्या है, मौखिक या लिखित, यानी सूचना अधिकारी क्या है, आवेदन से 5 दिन के भीतर उस व्यक्ति को सूचना देगा और पूछेगा कि जानकारी, ठीक है, दे दी जाए या नहीं, यानी ये पूछी जाएगी। यानी पर्सनल कोई जानकारी मांग रहा है वो थर्ड पार्टी की, ठीक है, तो यानी वो देनी चाहिए या नहीं, तो उस व्यक्ति से पूछेगा। ऐसे सार्वजनिक प्राधिकरणों को, जैसे प्रधानमंत्री से रिलेटेड कोई सूचना पूछ रहा है, ऐसे सार्वजनिक प्राधिकरणों को सूचना के प्रकरण या दायित्वों यानी दायित्व सूचना का अधिकार अधिनियम की अनिवार्य है, यानी किसमें अनिवार्य है, यानी धारा किसमें 4 में। यानी सार्वजनिक प्राधिकरणों को सूचना के प्रकरण, दायित्वों
दायित्वों का सूचना का अधिकार में किस में है, 4 में है। ऐसे ही अगर हम बात करते हैं यानी आरटीआई का मूल उद्देश्य सरकार के कार्यों में क्या है, कार्यों में पारदर्शिता और काउंटेबिलिटी को बढ़ाना है, ऐसी आरटीआई है। आरटीआई में ये तो हमने पढ़ ही लिया है। आरटीआई में क्या है, 31 धाराएं हैं और क्या है, अध्याय कितने हैं, 6 और अनुसूची कितनी है, 2। प्रथम अनुसूची है वो क्या है, अधिकारियों की शपथ का क्या है, प्रारूप है, अधिकारियों की शपथ का प्रारूप है। दूसरी अनुसूची है उनमें क्या है, उनमें संगठनों यानी ऑर्गेनाइजेशन का जिक्र है जिन पर क्या है आरटीआई लागू नहीं होती। ऐसे ही तीसरा जो है अध्याय, कौन सा, तीसरा अध्याय इम्पोर्टेंट है, यानी केंद्रीय सूचना आयोग। कौन सा है, केंद्रीय सूचना आयोग। यानी अगर धारा 12 की बात करें तो केंद्रीय सूचना आयोग का गठन है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यानी सीआईसी यानी गठन कौन करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी। कौन, सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी। यानी सदस्य यानी मेंबर कितने होते हैं, एक मुख्य सूचना आयुक्त होता है। क्या होता है, एक मुख्य सूचना आयुक्त होता है। और क्या होता है, अधिकतम कितने, अधिकतम होते हैं 10। कितने, अधिकतम 10 होते हैं। एक मुख्य सूचना आयुक्त होता है और अधिकतम कितने होते हैं, 10। ऐसे मुख्य सूचना आयुक्त है प्लस अन्य 10 जो अन्य हैं वो उनकी नियुक्ति अपॉइंटमेंट कौन करेगा, राष्ट्रपति नियुक्त करेंगे या अपॉइंटमेंट करेंगे सिफारिश पर। यानी किसकी सिफारिश पर, कमेटी। ठीक है, यानी कमेटी की अगर हम बात करते हैं, कमेटी यानी कौन कमेटी, किनकी कमेटी, कैसी कमेटी बनेगी, कौन सिफारिश करेगा। यानी भारत के कौन होंगे, प्रधानमंत्री वो उसके अध्यक्ष होंगे। और कौन होंगे, लोकसभा के, ठीक है, यानी नेता, विपक्ष का एक नेता होगा, विपक्ष का क्या होगा, एक नेता होगा। पीएम की सिफारिश से कोई मंत्री होंगे, इसके द्वारा क्या है, एक कमेटी बनाई जाएगी जिसके द्वारा क्या होंगे, यानी एक मुख्य न्यायाधीश, मुख्य सूचना आयुक्त और अन्य जो प्राधिकरणों की क्या होगी, अपॉइंटमेंट होगा। इसके बाद यानी पदावधि और शर्तें, यानी मुख्य सूचना आयुक्त है और अन्य जो सदस्य हैं यानी कितने समय तक पद पर रहेंगे, कितने समय तक क्या है, पद पर रहेंगे। यानी सरकार तय करेगी। कौन करेगी, सरकार तय करेगी। यानी सरकार तय करेगी। अधिकतम कितने, 65 वर्ष की आयु तक। कितनी, 65 वर्ष की आयु तक। ठीक है, यानी इन शर्तों में से जो भी पहले पूरी हो जाए, क्या, रिटायर होने पर भी यानी जो केंद्रीय यानी सेंट्रल, ठीक है, सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमीशन, यानी जो सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमीशन है सीआईसी एवं अन्य जो हैं दोबारा नियुक्त किए जा सकते हैं, यानी हम कहेंगे नहीं किए जा सकते। 2019 में क्या हुआ, संशोधन हुआ। यानी सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमीशन है उसके और उसके सदस्य हैं। ठीक है, यानी ठीक है, आयुक्त जो है, ठीक है, मुख्य आयुक्त है, उसका वेतन, सैलरी, भत्ते यानी कौन, केंद्र सरकार। ठीक है, यानी केंद्र सरकार देगी। कौन, केंद्र सरकार देगी। ऐसी मुख्य सूचना आयुक्त एवं अन्य जो हैं अन्य सूचना आयुक्तों को हटाया जा सकता है, यानी रिमूवल भी किया जा सकता है। क्यों हटाया जा सकता है, यानी साबित कदाचार या भ्रष्टाचार, यदि वह क्या है, असमर्थ हो तब हटाया जा सकता है। या फिर क्या हो, यानी सुप्रीम कोर्ट की जांच के बाद क्या है, भी हटाया जा सकता है। यानी 4 में क्या होता है, यानी सूचना यानी राज्य की सूचना, यानी राज्य सूचना आयोग के बारे में बताया। यानी राज्य सूचना आयोग जो है, राज्य सूचना आयोग का गठन यानी कॉन्स्टिट्यूशन में यानी कौन, यानी स्टेट इन्फॉर्मेशन कमीशन है, यानी का गठन कौन करेगा, यानी राज्य सरकार करेगी। कौन, राज्य सरकार। और राज्य सरकार में यानी राज्य मुख्य आयुक्त होते हैं। कौन, राज्य मुख्य आयुक्त। ठीक है, एक राज्य का क्या होगा, मुख्य आयुक्त होगा, 10 अन्य होंगे। यानी राज्य मुख्य आयुक्त व अन्य 10 सदस्य हैं। यानी नियुक्ति अपॉइंटमेंट कौन करेगा, राज्यपाल। कौन करेगा, अपॉइंटमेंट राज्यपाल करेगा। कौन करेगा, राज्यपाल करेंगे। सिफारिश किसकी होगी, एक कमेटी बनती है, क्या है, अपॉइंटमेंट तो राज्यपाल करेंगे लेकिन सिफारिश कौन करेगा, एक अध्यक्ष यानी राज्य का मुख्यमंत्री होगा, विपक्षी दल का नेता होगा, विपक्षी दल का क्या होगा, नेता होगा। ठीक है, और सीएम ने एक कोई मंत्री यानी कैबिनेट मंत्री, यानी 3 लोग ये हो गए, ये क्या है, सिफारिश करेंगे, राज्यपाल के पास जाएंगे और वो क्या है, राज्यपाल उनको नियुक्त करेंगे। ऐसे ही राज्य जो है, राज्य सूचना आयोग के अधिकारियों की पदावधि एवं शर्तें, पदावधि और शर्तों के बारे में, यानी कब तक
कब तक पद धारण करेंगे, कब तक क्या करेंगे, पद धारण करेंगे, यानी सरकार तय करेगी। क्या है, सरकार तय करेगी। यानी 65 वर्षों की आयु तक, कब तक, 65 वर्षों की आयु तक, जो भी पहले पूरी हो जाए। यानी रिटायर के बाद यानी दोबारा अपॉइंटमेंट नहीं होंगे। ऐसी राज्य सूचना, ठीक है, आयुक्तों को कैसे हटाया जा सकता है, यानी साबित कदाचार या फिर क्या हो, असमर्थता हो, यानी या फिर क्या हो, यानी सुप्रीम कोर्ट की जांच के बाद क्या है, राज्यपाल द्वारा हटाया जा सकता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके बाद अगर हम 18 की बात करते हैं, यानी आयोग की शक्तियां एवं कृत्य, यानी आयोग की क्या क्या शक्तियां हैं, क्या कृत्य हैं। यानी आयोग है, यानी केंद्रीय सूचना आयोग या राज्य सूचना आयोग है। यानी आयोग, यानी सूचना आयोग के पास यानी अधिकारी शक्तियां हैं। क्या है, अधिकारी शक्ति हैं, यानी जांच करने का अधिकार है। क्या, जांच करने का अधिकार है। यानी सरकारी प्राधिकरणों को या पब्लिक इंफॉर्मेशन यानी ऑफिसर, यानी जन सूचना अधिकार या क्या है, प्रथम अपीलीय अधिकार है। इनके पास क्या है, प्रथम अपीलीय अधिकार है। प्रथम यानी अपील का अधिकार है, वो क्या है, यदि PIO यानी PIO पब्लिक इंटरेस्ट, ठीक है, यानी PIO यानी 30 दिन के अंदर, 30 दिन के भीतर नहीं, यानी 30 दिन के भीतर सूचना नहीं क्या है, यानी पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर हैं, यानी पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर हैं, 30 दिन के भीतर ऑफिस नहीं देंगे तो यानी आवेदन निरस्त कर दिया जाएगा। यानी प्रथम जो अपील है उसकी बात करते हैं। प्रथम अपील है आवेदन के निरस्त से यानी 30 दिन के भीतर डाली जाएगी। यानी आवेदन अगर निरस्त हो गया तो पहली बार आप अपील करोगे तो 30 दिन के भीतर, यानी 30 दिन में कर लो भाई। यानी प्रथम अपील ऐसी जिसके पास है, यानी सेम विभाग, यानी PIO से बड़ा होगा। क्या है, PIO सेम क्या है, सेम विभाग होगा। यानी PIO से, यानी पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर से बड़ा होगा। दूसरा, अगर हम सेकंड अपील कब होगी, यानी सेकंड जो अपील है वो कब होगी, कब डाली जाएगी, यानी जब क्या है, जब प्रथम अपील अधिकारी भी सूचना नहीं देगा, यानी प्रथम अधिकारी भी सूचना नहीं दे रहा है, यानी प्रथम अधिकारी के, ठीक है, यानी निरस्त से यानी जो प्रथम, ठीक है, अपील के यानी निस्तीकरण के 90 दिन के भीतर, कितने, 90 दिन के भीतर क्या करेंगे, 90 दिन के भीतर, यानी किसके पास जाएगी, यानी कमीशन, यानी आयोग के पास जाएगी। किसके पास जाएगी, यानी किसके पास डाली जाएगी, यानी आयोग के पास, यानी लोक सूचना आयोग चाहे केंद्र का या राज्य का है, ठीक है। यार पेनल्टी क्या है, पेनल्टी यदि, ठीक है, यदि केंद्रीय या राज्य सूचना आयोग को लगता है कि यानी पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर ने बिना उचित कारण के आवेदन को क्या है, रिजेक्ट कर दिया है, यानी तय समय सीमा के, यानी 30 दिन सूचना नहीं देगी, ठीक है, यानी 30 दिन में क्या है, सूचना नहीं दी, यानी सूचना नहीं दी और गलत तरीके से सूचना देने के लिए, ठीक है, यानी मना करता है, यानी क्या है, यानी गलत तरीके से सूचना देने के लिए मना करता है, जानबूझकर गलत या अधूरी या भ्रामक जानकारी देता है, या सूचना को क्या है, नष्ट करता है, या क्या करता है, यानी बाधा पहुंचाता है। ऐसे में आयोग यानी PIO पर जुर्माना भी लगाया जा सकता है। PIO पर क्या लगाएगा, जुर्माना, यानी 200 यानी 250 रुपये पर दिन लगाएगा। 250 रुपये क्या लगाएगा, पर दिन लगाएगा। ऐसे कब से सूचना तक, यानी कब से कब तक, यानी आवेदन प्राप्त होने पर, यानी सूचना, ठीक है, दिए जाने तक, यानी सूचना दिए जाने तक कितने, यानी 25,000 से अधिक नहीं, यानी पर डे कितना, पर डे है 250 रुपये, 25,000 से अधिक नहीं। यदि अगर 24 की अगर हम बात करते हैं, धारा 24, यानी दूसरी अनुसूची में वर्णित है कि यानी ऑर्गेनाइजेशन पर ITI प्रभावी नहीं होगा। किन पर, यानी IB पर, रो पर, ED पर और NCB और SPF, BSF, CRPF, ITBP, ठीक है, यानी CISF और NSG, AR और SSB, इन पर क्या है, ITI प्रभावी नहीं होगी। ऐसे अगर हम मॉनिटर करना या क्या करना, रिपोर्ट करना, यानी सूचना आयोग है, जो सूचना आयोग के पास ये शक्ति है कि वे क्या है, ITI से संबंधित कार्यों को क्या कर सके, मॉनिटर कर सकते हैं और उस पर रिपोर्ट ले सकते हैं, यानी सरकार को भेज सकते हैं। क्या कर सकते हैं, सरकार को भेज सकते हैं। यानी रिपोर्ट कब तय है यार, यानी कब
कब तैयार होगी, यानी वार्षिक रिपोर्ट सौंपनी पड़ेगी। कैसी रिपोर्ट, कैसी वार्षिक सौंपनी पड़ेगी। ऐसे ही इस एक्ट के संबंध में नियम बनाने की शक्ति यानी पावर किसके पास है, नियम केंद्र भी बनाएगी और राज्य के पास भी है। ऐसे समक्ष अधिकारी है यानी समक्ष प्राधिकारी है कि नियम बनाने की शक्ति है, यानी समक्ष प्राधिकारी को क्या है, नियम बनाने की शक्ति है। ऐसे ही अगर हम 30 की बात करते हैं, ITI से संबंधित कठिनाइयों डिफिकल्टी को दूर करने की जिम्मेदारी और शक्तियाँ हैं वो केंद्र के पास हैं। किसके पास हैं, केंद्र के पास हैं। किसके पास हैं भाई, केंद्र के पास हैं। ठीक है, यानी ITI से संबंधित कठिनाइयाँ डिफिकल्टी को दूर करने की जिम्मेदारी और शक्तियाँ किसके पास हैं, केंद्र के पास हैं।